సార్ ఎన్నాక సార్ ఇవా శివాజీయా भैया 1 प्लेट मोमोज है ना भैया 2 प्लेट कर देना। अरे आ गया हितेश, कल तो बड़े नखरे कर रहा था आने के लिए। अरे क्या रजनीकांत जैसा बना हुआ है? तेरे को तो पता ही है रजनी सर कितने बड़े सुपरस्टार हैं। हाँ है, पर अमिताभ बच्चन से बड़े तो नहीं। ही इज द बिगेस्ट, एवरीबॉडी नोज। अरे तू पागल है क्या? तेरे को पता नहीं है रजनी सर इज द बेस्ट। और तूने अभी 2.0 नहीं देखी क्या? 2.0 पता चल गया कितना बड़ा रजनी फैन है, बट नहीं, अमिताभ बच्चन इज द ग्रेटेस्ट सुपरस्टार इन इंडिया। रजनी सर। गाइज इसको कुछ नहीं पता, हम पोल करवा लेते हैं आप ही से कमेंट्स में, है ना? तो गाइज आप ही बताइए कौन सबसे बड़ा स्टार है, अमिताभ बच्चन या रजनीकांत? मुझे तो आंसर पता ही है। ये मोमोज ही खिलाएगी, कुछ नया भी आज के एपिसोड में है। पर मैं तो जा रहा हूँ अभी। कहाँ? रजनी सर से मिलने। गाइज कि मोमोज तो मैं खा ही रही हूँ, लेकिन आज के एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे असम की ऐसी 2 डिशेस जो आपने कभी नहीं देखी होंगी, और ये भी बताएंगे कि वो दिल्ली में आपको कहाँ मिलेंगी। तो ये है मासो टेंगा और ये है ब्लैक सेसमी चिकन, और इसे प्रिपेयर करने वाली हैं शेफ स्नेहा साइकिया, जो चाहती हैं लोगों को एजुकेट करना अबाउट ट्रेडिशनल नॉर्थ ईस्टर्न रेसिपीज। शी ऑल्सो रिसीव्ड द वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड इन 2016, और इसीलिए इनकी स्टोरी आपको ना सिर्फ एजुकेट करेगी पर इंस्पायर भी करेगी। गाइस वैसे तो मैंने ये 2 डिशेस कभी नहीं ट्राई करी, मैंने सोचा क्यों ना कुछ तूफानी ट्राई करें। स्नेहा जी, हम आज ये वाली फिश बनाएंगे? नहीं, आज हम ये वाली फिश नहीं बनाएंगे, आज हम बनाएंगे कातला से। ओके। तो आज मैं आपको चिकन विद ब्लैक सेसमी और ये मासो टेंगा बना के दूंगी। चिकन में ब्लैक सेसमी बोलने में वो फील नहीं है ना, जो तिल दिया कुकरा मांसो बोलने में है ना, वो फील अलग ही है। इसको मैं थोड़ा सा शैलो फ्राई करूंगी मस्टर्ड ऑयल में। लवली। नॉर्मली क्या होता है, लोग जब अनाड़ी लोग जब फ्राई करते हैं तो फिश जो है वो चिपक जाती है कढ़ाई में, और बहुत लोग मेरे ग्रुप में मुझसे पूछते हैं कि हमारी फिश टूट जाती है, तो उसका वही है, वो है सॉल्यूशन। स्मोकिंग हॉट पे होना चाहिए, उसके बाद रिड्यूस द फ्लेम एंड देन यू फ्राई द फिश। देखो मेरी फिश नहीं चिपकी। So the reason was temperature was right. Temperature was smoking hot and then I've reduced the flame. आप मुझे शेफ बोल रहे हो, लेकिन मैं फैशन डिजाइनर हूँ। Oh. That is my profession. मैं एक्सेसरीज डिजाइन करती हूँ एक एक्सपोर्ट हाउस के लिए। मुझे खाने का बहुत शौक है। जब मैं यहाँ पे दिल्ली में मैंने जब फूड ग्रुप्स ज्वाइन किए थे, तो मैंने देखा कि फूड ग्रुप्स में ना हमारे खाने को बहुत ज़्यादा इज्जत नहीं मिलती है। हमारा खाना मतलब नॉर्थ ईस्ट का खाना, इज्जत मतलब एक्सपोजर ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है, लोगों के दिमाग में वही है कि यू नो हम लोग स्नेक खाते हैं या कुछ कीड़े मकोड़े खाते हैं, जो भी है। बट जब मैंने फर्स्ट पॉपअप किया था, कहाँ पे था? फर्स्ट पॉपअप किया था मैंने अपनी फ्रेंड के रेस्टोरेंट में, जोको। वी जस्ट डिड जस्ट फॉर फन, ओके, यू नो, बिकॉज फन के लिए हमने किया था। अपने आप हमने फेसबुक में पोस्ट लगाया, मेन्यू बनाया, और इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि हमको लंच एंड डिनर 2 करना पड़ा। 80 पीपल केम फॉर दैट। वाओ। फिर उसके बाद दूसरा पॉपअप जो किया था वो लोगों के उसमें किया था कि व्हेन नेक्स्ट। तो बड़ा मजा आया था। अच्छा, वी कैन डू दैट। हाँ, एक्साइटमेंट लेवल आ गया है लोगों में। करते 5 साल हो गए। वाओ। तो स्नेहा जी, आप इससे पहले क्या करती थी? इससे पहले अगर आप मैं बहुत छोटी उम्र में मेरे डैड एक्सपायर हुए थे। तो मैंने कंपेंसेटेड ग्राउंड में मुझे जॉब लेना पड़ा था। मैं होम मिनिस्ट्री में काम करती थी। क्योंकि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी मेरे ब्रदर की। तो जब मैंने देखा कि मेरे ब्रदर सेटल हो गया है, उसके बाद मैंने अपनी मदर को बोला कि मुझे ये जॉब छोड़ना है। तो लोगों ने बहुत मुझे डांटा भी था कि यू नो गवर्नमेंट की जॉब क्यों छोड़ रहे हो, यू नो आपका इतना ब्राइट चांस है। लेकिन ना मुझे बहुत ग्लैमरस लाइन और कलरफुल बहुत अच्छा लगता है, यू नो। तो इसलिए मैंने वो छोड़ा। फिर मैंने, क्योंकि मैंने कोर्स कर रखा था, तो मैंने डिजाइनिंग किया। बीते कल की वो गुजरी यादें मिटा दे तू अभी। हमारे वहाँ ना जब हम
अल्कोहल लेते हैं, बेर वगैरह पीते हैं या राइस वाइन पीते हैं, तो इसकी पतली पतली स्लाइस काट के वो हमारा स्टार्ट वो होता है चखना। अखोमिया चखना। देखिए हमने इतनी जल्दी से फिश बना भी दी। आपने सीखा कहाँ से ये लोकल अपना ट्रेडिशनल असमीज खाना बनाना? शुरू में मेरे डैड बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि मैं किचन में जाऊं। अच्छा। हाँ, और मुझे भी ना पकाने का इतना शौक नहीं था। Okay. खाने का शौक था। जैसे रेस्टोरेंट्स में मैं जाती थी, जो कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती थी तो घर पे आके ना मैं उसको बनाने की कोशिश करती थी, रेप्लिका। तो वो शौक धीरे धीरे करके पैशन हो गया। अच्छा, अब हमने बनाना है चिकन। सॉरी, 1 सेकंड ना। हेलो। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, कौन? मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। ओहो हितेश, बोलना। अरे मैं आ रहा हूँ, मेरे शेड्स आ गए हैं तेरे पास। ओह हाँ ठीक है, आजा ना आजा। ओके। अच्छा, अभी हम बनाएंगे तिल दिया कुकुरा मांसो। तिल दिया कुकुरा मांस। मांगो। मांगो, ओके। अगर आप देखो तो ये कढ़ाई भी स्पेशल है। हैवी हैवी प्योर आयरन, हाथ की बनी हुई है ये कढ़ाई। अब ये अनियन हो गया, ठीक है जी, लाल। अब इसमें हम डालेंगे चिकन। ओके। गार्लिक की बढ़िया खुशबू आनी शुरू हो गई। हाँ, वो इसीलिए क्योंकि हमने तेल में नहीं डाला, तेल में ना जल जाता है। ओके। अभी इसमें हम डालेंगे हल्दी। ये हल्दी मेरी घर से है। ओके। ठीक है, यहाँ की हल्दी नहीं है। आप इसको सूंघिए और देखिए डिफरेंस। हाँ, तो जो हमारे खाने का जो फ्लेवर है ना, वो इन्हीं चीजों से आता है, बिल्कुल लोकल स्पाइसेस से। एंड ये एक जीके क्वेश्चन भी आता है, मेघालय गारो हिल्स की जो हल्दी होती है दैट्स वर्ल्ड फेमस। या हल्का सा मैंने नमक डाल दिया। गाइस कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको पता था मेघालय की ये गारो हल्दी के बारे में, या आपके एरिया में कौन से ऐसे लोकल स्पाइसेस हैं जिनका फ्लेवर और कहीं नहीं मिलता, राइट? बिल्कुल। यहाँ पे भी आपने अपना एक छोटा सा टेरेस गार्डन बना ही लिया है, एक असम का टुकड़ा यहाँ आ गया। थोड़ा सा है, 2-3 चीजें मैंने लगाई हैं जो यहाँ के वेदर के हिसाब से सरवाइव कर सकें। एक तो मैं अदरक लगा रही हूँ। वो अदरक दिल्ली के अदरक से बिल्कुल अलग है। हम लोग उसको बोलते हैं मोरान आदा। हम लोगों के खाने में जो फ्लेवर आता है उन्हीं चीज़ों का आता है। एक और है मेरे पास, वो है दुपौर टेंगा। जब उसको हम दिन में निकाल के खाते हैं ना तो वो खट्टा है। अच्छा। और जब हम सनसेट के बाद निकालेंगे तो आपको खटास नहीं मिलेगी। वाओ। इसको हम ढक देते हैं, ये अपना पकता रहेगा। थोड़ी देर के बाद जब ये हाफ कुक हो जाएगा हम इसमें तिल डाल देंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, तो जब आपने शुरुआत करी, आपने इंस्पिरेशन कहाँ से ली? किसने आपको बोला या सिखाया? ये मेरा खुद का ही आइडिया था। ओके। मेरे खुद का आइडिया था, खुद ही मैंने पोस्ट बनाया। एकदम से अगर मैं रेस्टोरेंट खोलूँ ना तो हो सकता था कि ना आए लोग, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है क्या है। और अगर आप रेस्टोरेंट खोलते हो ना, कमर्शियलाइज करते हो, तो वो जो ऑथेंटिसिटी कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा सा कम हो जाता है। एसेंस कम हो जाता है, क्योंकि फिर आप अपना वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अच्छा, अभी ये देखो, क्योंकि ये बॉयलर है, अभी ना हम इसमें तिल डालेंगे। जब आप खाओगे ना आपको पता चलेगा इसका फ्लेवर। तो क्योंकि मैं आपको इसमें राइस के साथ खिलाऊंगी तो थोड़ा सा मैं इसमें गर्म पानी डाल के ना थोड़ा सा ग्रेवी बना दूंगी। इसमें आपको गार्निशिंग की, धनिए की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका अपना कलर ही इतना तिल भी दिया है ना, तो इसमें और कोई फ्लेवर की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसको स्लो पे रख देते हैं। ओके। तो तकरीबन कितने लोगों को इनवाइट करते हैं आप पॉपअप्स के लिए, और वो कैसे, हाउ डू दे गेट इन टच विद यू? फेसबुक में ओपन एक इवेंट बनाती हूँ मैं। मेन्यू भी मैं उसमें लगा देती हूँ, तो मेन्यू पढ़ के मुझे लगता है लोग अट्रैक्ट होते हैं।
हो गया रेडी स्नेहा जी? हाँ जी, ये रेडी हो गया है, मैं गैस बंद कर रही हूँ। वाओ, इतना अमेजिंग ऑथेंटिक असमीज फूड आज सीख लिया। पता है अब तो मेरे को टेस्ट करना ही पड़ेगा। आई रियली कांट वेट एनी मोर। और मैं भी। तू यहाँ क्या कर रहा है? देखा, मुझे पता था ये सनग्लासेस ना इसका बहाना था, इसको बस खाना खाना था, है ना? चल बाहर चल चल। दुनिया के रंगों में डूबा हुआ है मुसाफिर तू, जाने न खोया है पाया है तूने यहाँ क्या, आएगा लम्हा ना होगा तू तन्हा इस दुनिया में। वैसे गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, माय भुक्कड़ फ्रेंड हितेश इज बैक और ये काफी फनी शॉर्ट फिल्म्स बनाता है राही फिल्म्स के साथ। ध्यान सारा खाने में है। टुडे ही स्टेपिंग आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन और ये हमारी हेल्प कर रहा है ये अमेजिंग खाना खाने में। क्या बात है स्नेहा जी। वैसे हमारे पंजाबी खाने से बहुत ज्यादा अलग नहीं है सही में यार। और मैं तो सोच रहा हूँ कि ना रजनी सर के बर्थडे पे ना स्नेहा मैम का खाना टेस्ट करवा देते हैं उनको। तो खाने पे ध्यान दे, फिश में ना कांटे होते हैं, इस वाली में भी है, तो ध्यान से खा। एक कौन सी फिश होती है जिसमें कांटे नहीं होते? अरे यार मुझे ना याद आ रहा है। एक सेकंड, खा क्यों रहा है? सोच ना। खाते खाते सोचो। अच्छा स्नेहा जी, इतना मज़ा आ रहा है ना मुझे खा के, मुझे लगता नहीं है कि मैं डिनर से पहले इस टेबल से उठने वाली हूँ। बट इतना अमेजिंग फूड और आपने इतना कुछ सिखाया भी साथ में आज मुझे असम की कुजीन के बारे में, और आपके साथ किचन में सीख के तो बहुत मज़ा आया। सो थैंक यू। You're welcome. गाइज, यू नो द ड्रिल। आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हाँ गाइस, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्राइब टू ईट ट्रीट। टिल देन कीप कमिंग बैक टू द रसोई प्रोजेक्ट विद मी पल्लवी बत्रा। मैं तो खाने में मस्त हुई। ओके, इसको वहाँ रख और खाना शुरू कर। चलो जी। इसका नाम पूछा तूने स्नेहा जी से? बस खाना शुरू। आपको पहले वो चिकन खाना है, तिल दिया कुकुरा मांसो बोलते हैं इसको, उससे बोल के खाइए। दिखाओ। तिल दिया कुकुरा मैं भूल गया।